ऑलराइट गाइस, ये है Asus TUF Gaming A15 with latest Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स। एक साल पहले मैंने Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के साथ सेम लैपटॉप रिव्यू किया था एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू 7435HS में कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं था, बट 7445HS में आपको AMD का Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। तो बस यार देखते हैं क्या परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलता है, बैटरी बैकअप में क्या मेजर इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि बहुत लोग को ये कंसर्न था कि लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ना होने से बहुत ही ज्यादा बैटरी बैकअप कम मिलता है। सो देखो यार, बिल्ड एंड डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है कंपेयरिंग विद लास्ट ईयर Asus TUF Gaming A15। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं लैपटॉप के टेक्निकल डिटेल्स। यहाँ पर आपको Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर देखने को मिलता है, टोटल 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। 7435HS में हमको टोटल 8 कोर देखने को मिलता था एंड 16 थ्रेड, बट यहाँ पर 2 कोर कम हो चुके हैं। बट गुड थिंग ये Gen 4 आर्किटेक्चर में बेस्ड है, बट लास्ट ईयर वाला TUF Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर के साथ आता था एंड ये प्रोसेसर का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 4.7 GHz, वही लास्ट ईयर था 4.5 GHz। तो देखेंगे ओवरऑल बेंचमार्किंग में कैसे परफॉर्म करता है एंड आल्सो इन द गेमिंग टेस्ट। इट हैज 16GB DDR5 रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 MHz और सिंगल चैनल रैम देखने को मिलता है एंड मैक्सिमम ये लैपटॉप में 64GB तक रैम सपोर्टेबल है। इट हैज 512GB Gen 4 SSD के भी 2 स्लॉट्स देखने को मिलता है, मैक्सिमम आप 1TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे एंड रियली SSD का रीड एंड राइट स्पीड मेरे को काफी सही लगा। एंड ये लैपटॉप में है Nvidia का RTX 3050 ग्राफिक्स विद 4GB ऑफ VRAM, 75 वॉट ऑफ TGP एंड 2048 CUDA कोर्स। बाकी लैपटॉप में AMD Radeon 740M का iGPU भी देखने को मिलता है विद अराउंड 2600 MHz ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर है Wi-Fi 6 एंड Bluetooth वर्जन इज 5.3। एंड सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पर आपको MS Office Home एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का भी अब लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिल रहा है। सो इट्स गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। और ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एकदम रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट देम। सो भाई अब देख लेते हैं ये लैपटॉप के बेंचमार्क्स ताकि पता चले ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। Cinebench R23 में 1485 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है, मल्टी कोर स्कोर इज 8976। और हाँ यार, 6 कोर के प्रोसेसर के हिसाब से स्कोर्स डिसेंट ही निकले। बाकी बेंचमार्क कंपैरिजन ग्राफ आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। Cinebench 2024 में 97 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है, मल्टी कोर स्कोर इज 567। वही Geekbench 6 में 2294 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है, मल्टी कोर स्कोर इज 8016। एंड Geekbench 6 में ओपन सेल स्कोर देखने को मिला 56415। दैट इज रियली गुड एज पर 4GB RTX 3050 ग्राफिक्स। एंड 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला 5247 एंड PC Mark 10 स्कोर 6568। दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। एंड ये लैपटॉप में आप VR गेमिंग भी कर पाएंगे। 6856 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला। एंड हमने Geekbench AI का भी स्कोर निकाला ताकि पता चल पाए कि ये लैपटॉप में आप किस लेवल का AI ओरिएंटेड टास्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे को 6598 का स्कोर देखने को मिला एंड क्रॉस मार्क 10 में 1396 का ओवरऑल स्कोर रहा। सो एज पर द बेंचमार्क आप आराम से यहाँ पर अच्छे लेवल का मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, इन DaVinci Resolve आराम से वीडियो एडिटिंग हो जा रहा था फुल HD लेवल का। एंड आप आईफोन या मोबाइल लेवल का यहाँ पर 4K वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे एंड टाइमलाइन काफी स्मूथ चल रहा था ड्यूरिंग द होल वीडियो एडिटिंग। बाकी फोटोशॉप हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वो सब आराम से कर लेंगे एंड कोडिंग वाला टास्क भी इजीली CPU हैंडल कर लेगा। आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कर पाएंगे, ऐप डेवलपमेंट कर पाएंगे एंड हाँ, जिनको मशीन लर्निंग वाला टास्क करना है एट द प्राइस ऑफ 55 to 60,000 वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। एंड हमने ब्लेंडर भी यहाँ पर रन करके देखा, क्योंकि बहुत से ऐसे पर्सन रहते हैं जिनको स्पेसिफिक 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड ये सब सॉफ्टवेयर में वर्क करना रहता है। तो जब हमने BMW वाले सैंपल को रेंडर किया तो 50 सेकंड में आराम से रेंडर हो गया। इन दैट वे इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पर 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड वाला वर्क कर पाएंगे। एंड इट्स टोटली सब्जेक्ट टू यार आप किस लेवल का वर्क कर रहे हैं। लाइक ज्यादा एनिमेशन है तो ऑब्वियसली यू नीड मोर पावरफुल GPU। देन हमने यहाँ पर Prime 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया फॉर द 1 आवर। मेरे को मैक्सिमम 43 वॉट का TDP देखने को मिला एंड एवरेज TDP इज मेंटेन अराउंड 32 वॉट। बाय द वे प्रोसेसर का बेस TDP ही रहता है 35 वॉट एंड द बेस्ट यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी पूरा जा रहा था अराउंड 4.47 GHz। तो हाँ यार, CPU बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, काफी अच्छे से यहाँ पर यूज हो रहा था। बाकी CPU का मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे को 91.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला, बट एवरेज टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 79 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ, इससे पता चलता है CPU बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। देन हमने फर्मार्क का स्ट्रेस टेस्ट किया ताकि पता चले GPU प्रॉपर यूज होता है कि नहीं। तो हाँ भाई, आराम से यहाँ पर 75 वॉट तक TGP पूरा ड्रॉ कर रहा था। सो चेक कर लेते हैं ये लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस।
सो फर्स्ट जब मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन, आराम से यहाँ पर 100 का एवरेज FPS देखने को मिला। टेम्परेचर भी काफी अच्छे से मेंटेन था यार, 83-84 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड 75 वॉट का TGP है, तो ड्यूरिंग द गेम प्ले आराम से मैक्सिमम TGP यहाँ पर ड्रॉ किया। सो दैट्स रियली ग्रेट कि GPU का भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन हो रहा था ड्यूरिंग द होल गेम प्ले। एंड अब GPU का भी टेम्परेचर देखो 80-81 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा है। इससे समझ में आता है भाई कि थर्मल्स काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है विद दिस न्यू Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Valorant इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग। आराम से यहाँ पर 230 का एवरेज FPS देखने को मिला और टेम्परेचर काफी अच्छा मेंटेन था यार, 74-75 से ज्यादा जा ही नहीं रहा था। और Valorant CPU इंटेंसिव गेम है, तो काफी अच्छे FPS यहाँ पर निकल के आ रहे थे। एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आप आराम से यहाँ पर कम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया RDR2 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड बैलेंस क्वालिटी। लेफ्ट साइड DLSS ऑफ है एंड राइट साइड DLSS ऑन है इन द क्वालिटी मोड। जब DLSS ऑफ था तो 50 का मेरे को एवरेज FPS देखने को मिला एंड DLSS ऑन होने पे 58-60 का एवरेज FPS देखने को मिला। तो यहाँ पर 10 FPS का बूस्ट होता है जब हम DLSS ऑन करते हैं। एंड यहाँ पर भी भाई TGP पूरा 75 वॉट तक ड्रॉ कर रहा था, कुछ सिनेरियो में ज्यादा भी चले जा रहा था। और टेम्परेचर यहाँ पर मेरे को 87-88 तक भी जाते दिखा जब मैंने DLSS ऑन किया था। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Far Cry 6 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। Far Cry 6 में मेरे को 62 का एवरेज FPS देखने को मिला और यहाँ पर भी काफी अच्छे से TGP ड्रॉ हो रहा था। टेम्परेचर 85 डिग्री तक मेंटेन था, कभी कभी 86 भी चले जा रहा था, बट ओवरऑल गेम प्ले काफी अच्छा निकल के आया ड्यूरिंग द होल बेंचमार्किंग। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Black Myth Wukong इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग। आराम से मेरे को 66 का एवरेज FPS देखने को मिला। मैंने फ्रेम जनरेशन, रे ट्रेसिंग सभी चीज ऑफ कर रखा था। यहाँ पर भी TGP 75 वॉट के अराउंड ड्रॉ हो रहा था एंड TDP अराउंड 22 वॉट। बाकी टेम्परेचर मेंटेन था अराउंड 81 डिग्री 82 डिग्री सेल्सियस एंड ओवरऑल गेम प्ले काफी स्मूथ रहा। देन मैंने रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया इन द मीडियम क्वालिटी। क्या बेकार से FPS मिल रहा था यार, ओनली 15-17। देन एट लास्ट आई प्लेड Cyberpunk इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। यहाँ पर मैंने DLSS क्वालिटी अल्ट्रा परफॉर्मेंस में सिलेक्ट कर रखा था। आराम से मेरे को 54 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड मैक्सिमम FPS इज अराउंड 84। TGP 67-68 वॉट तक ड्रॉ हो रहा था एंड TDP इज अराउंड 31 वॉट। दैट मींस GPU एज वेल एज CPU दोनों का काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा था। देन जब मैंने रे ट्रेसिंग ऑन किया तो ओनली 49 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला। सो दैट्स द डिफरेंस। रे ट्रेसिंग में ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छा बढ़ जाता है, बट टेम्परेचर में सच कोई मेजर इंक्रीज देखने को नहीं मिला। देन मैंने DLSS कंप्लीटली ऑफ कर दिया और यहाँ पर खाली रे ट्रेसिंग ऑन किया था। ओनली 23 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज अराउंड 30 FPS। सो यही फर्क आ जाता है भाई, जब हम DLSS ऑन करते हैं तो हमको बेटर ही FPS देखने को मिलता है कंपेयरिंग विद नॉन DLSS। सो ओवरऑल काफी अच्छा गेम प्ले था यार एंड मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे को 87 डिग्री सेल्सियस तक जाते दिखा, उससे ज्यादा नहीं। सो इससे पता चलता है यार लैपटॉप का थर्मल्स बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड यहाँ पर डुअल 83 ब्लेड फैंस था, तो थर्मल्स काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे। सो ब्रीफली मैं बिल्ड एंड डिजाइन डिस्कस कर लेता हूँ। लैपटॉप ग्रेफाइट ब्लैक कलर के साथ आता है यार एंड बिल्ड एंड डिजाइन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। टॉप लिड में आपको अगेन टप का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। PC ABS का बिल्ड क्वालिटी है। लैपटॉप में आपको वही थोड़े बहुत टॉप लिड फ्लैक्स, कीबोर्ड फ्लैक्स देखने को मिलता है एंड लैपटॉप का वेट है अराउंड 2.3 किलोग्राम एंड ये लैपटॉप भी इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड ये मैक्सिमम 170 डिग्री तक टिल्ट हो जाता है। बाकी बैक पैनल में आपको एयर इनटेक वेंट देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स। बाकी लैपटॉप तो है ही टफ, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको US मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन एंड ये लैपटॉप में 3 एग्जॉस्ट वेंट है, 2 यहाँ पर टॉप लिड के नीचे दिया गया है एंड एक आपको राइट प्रोफाइल में देखने को मिलता है। बाकी लैपटॉप का टॉप लिड पूरा टेक्सचर्ड डिजाइन में आता है एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन में कुछ ऐसा आ जाता है। एंड लैपटॉप का पाम रेस्ट एरिया भी लुकआउट करेंगे ना, तो वहां पर भी आपको टेक्सचर्ड डिजाइन देखने को मिलता है एंड आपको ये लैपटॉप में 4 लाइट इंडिकेटर्स भी देखने को मिलता है दैट इंडिकेट्स डिफरेंट थिंग्स। बाकी Ryzen 7000 सीरीज के स्टिकर हैं एंड Asus TUF Gaming A15 के कुछ गुणगान करते स्टिकर्स। एंड एक चीज मैंने नोटिस किया, यहाँ पर 4800 मेगाहर्ट्ज का रैम लिखा गया है इन द स्टिकर, बट मैंने चेक किया यार पर्टिकुलर ये लैपटॉप में आपको 5600 मेगाहर्ट्ज का रैम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। एंड कीबोर्ड के जस्ट ऊपर भी छोटा सा एक वेंट्स दिया गया है ताकि एयर फ्लो अच्छे से मेंटेन रहे। लैपटॉप का बेजल्स भी डिसेंट ही है एज पर द गेमिंग लैपटॉप एंड यहाँ पर भी रबर पैडिंग प्रेजेंट है ताकि डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस ना आए। एंड कीबोर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं है। यू गेट 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड एंड AWSD बटन ट्रांसपेरेंट है ताकि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहे। एंड रियली यार कीबोर्ड का की ट्रेवल हो गया, फीडबैक हो गया, ऑल द थिंग्स आर रियली ग्रेट। बाकी एरो के हिस्से आप कीबोर्ड का ब्राइटनेस कंट्रोल कर पाएंगे, 3 लेवल का ब्राइटनेस प्रेजेंट है एंड यहाँ पर डिफरेंट और इफेक्ट देखने को मिलता है लाइक कलर साइकिल, स्टैटिक, ब्रेथिंग, स्ट्रॉबिंग एंड और भी बहुत कुछ। डेफिनेटली यू कैन
कैन एक्सप्लोर फ्रॉम द आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर। बट ट्रैक पैड में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है यार, हमको वही पुराने जमाने वाला ट्रैक पैड देखने को मिलता है विद डेडिकेटेड राइट एंड लेफ्ट क्लिक। बट ये सब आराम से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। यहाँ पर विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर्स सपोर्टेबल है एंड गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर का सपोर्ट नहीं रहता। एंड डिस्प्ले भी एज इट इज सेम है। वी गेट 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले विद 250 नीट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट फॉर योर अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड ये डिस्प्ले एडाप्टिव सिंक के साथ भी आता है ताकि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो। एंड IPS पैनल डिस्प्ले है तो कलर्स काफी वाइब्रेंट लगते हैं, चाहे आप मूवीज देखो या कंटेंट कंज्यूम करो, आपके एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है। एंड स्पीकर मेरे को रियली अच्छा लगा इस पर गेमिंग लैपटॉप क्योंकि DTS ऑडियो का ट्यूनिंग है। ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो। मुझसे कहा था कि तुम भला हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया। एंड वेबकैम में भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, हमको वही 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन विद नो प्राइवेसी शटर। एंड यहाँ पर LED इंडिकेटर भी दिया गया है ताकि आपको पता चल पाए भाई कि कैमरा ऑन है। टेप आपको खुद ही मारना पड़ेगा फॉर द प्राइवेसी शटर। अब पोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट 1 चार्जिंग पिन जहां से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे, 1 RJ45 पोर्ट, 1 HDMI 2.1 पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 10 Gbps। TP एंड PD बोथ आर सपोर्टेबल यार। दैट मींस आप डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी अगर आपके पास एक हायर वोल्टेज का पावर अडाप्टर है। एंड 1 3.5 mm ऑडियो जैक। एंड ऑन द राइट प्रोफाइल एक ही पोर्ट है दैट इज USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps। बाकी फंक्शन प्लस F5 बटन प्रेस करके आप डिफरेंट मोड्स में कस्टमाइज कर पाएंगे लाइक साइलेंट मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड चार्जर प्लग इन है तो आप टर्बो मोड में भी यहाँ से स्विच हो पाएंगे। एंड यहाँ पर आपको ऑब्वियसली आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है जहां से आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं। और हाँ यार, ये लैपटॉप में कोई भी मग स्विच देखने को नहीं मिलता। अब देखो 7435HS में मग स्विच की नीड ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कोई iGPU ही नहीं था, तो कंप्लीटली हमको DGPU से डिस्प्ले आउटपुट मिल रहा था। और हाँ, यहाँ पर iGPU है तो लैपटॉप अपने हिसाब से स्विच करते रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 मोड्स देखने को मिलते हैं इन द GPU परफॉर्मेंस। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड, सेकंड वन इज इको एंड थर्ड वन इज ऑप्टिमाइज्ड। तो स्टैंडर्ड में लैपटॉप अपने हिसाब से स्विच करते रहता है बिटवीन द iGPU एंड DGPU। एंड यहाँ पर 3 सेल 48 वाट आवर्स का बैटरी प्रेजेंट है यार। एंड मैंने यहाँ पर पर्सनली टेस्ट किया, अगर आप लैपटॉप को साइलेंट मोड में यूज करते हैं एंड GPU को इको मोड में ले जाते हैं, दैट मींस iGPU का यूज होता है, देन इजिली यू कैन एक्सपेक्ट द बैकअप ऑफ अराउंड 5 आवर्स इन कंटिन्यू वीडियो प्लेबैक। और हाँ यार, अगर आप हैवी वर्क करोगे लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा यहाँ पर बैकअप नहीं मिलेगा। दैट थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड लैपटॉप में 180 वॉट का अडाप्टर प्रेजेंट है, इसलिए आप लैपटॉप को 1 से 1.5 घंटे के बीच फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 63,989 में लिस्टेड है, बट यहाँ पर आपको 9,750 का मैसिव बैंक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ऑन Amazon। एंड भाई जो लास्ट ईयर वाला मॉडल था दैट इज 7435HS एंड RTX 3050, वो अभी हमको 58,490 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। एंड 60,000 में हमको 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ Lenovo का लॉग गेमिंग लैपटॉप भी देखने को मिल रहा था। आई थिंक वो लैपटॉप भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप थोड़ा बजट इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द Asus टफ गेमिंग A15 लैपटॉप यार। एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, लैपटॉप में बैटरी बैकअप इंक्रीज हुआ है विद द 7445HS प्रोसेसर, बट यहाँ पर ना 2 कोर कम कर दिया गया है यार, जिससे रियली परफॉर्मेंस कम देखने को मिला। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए देन आप Ryzen 7 7435HS RTX 3050 के साथ जाइए, लेकिन जिनको ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, थोड़े अच्छे थर्मल्स चाहिए एंड गुड बैटरी बैकअप, देन यू कैन गो विद दिस Asus टफ गेमिंग A15 Ryzen 7 7445HS। बाकी दोनों ही लैपटॉप में ग्राफिक्स सेम ही है, दैट इज 4GB RTX 3050 ग्राफिक्स। बाकी टफ सीरीज का तो लेगेसी चले ही आ रहा है भाई मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, बिल्ड क्वालिटी मिलता है, थर्मल्स मिलता है, ऑल 3 थिंग्स आर रियली ग्रेट। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस अबाउट दिस Asus टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना यार। एंड अगर रिव्यू हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।